मुंबई के मलाड इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 16 साल के लड़के को जब उसकी मां ने खेल ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया, तो उसने गुस्से में आत्महत्या कर ली। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद सर हैं, उनसे हम पूछेंगे। सर, ये पूरा इंसिडेंट क्या है? ये 15 साल का बच्चा है जो कि पढ़ता था स्कूल में। और जो सुसाइड नोट उसने लिखा है उसमें उसका ऐसा कहना है कि 8 से 10 घंटा मैं तो रोज़ पढ़ता ही हूँ, उसके बावजूद मुझे क्यों डांटा जा रहा है, और मेरी सिस्टर को इंटरनेट का एक्सेस है, मुझे क्यों नहीं है। तो इसीलिए जो है अब मैं मतलब तंग आ गया हूँ और आप लोग मेरे को ढूंढना भी नहीं, और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल हो गए और एक सबअर्बन ट्रेन के सामने आकर उन्होंने मलाड से जोगेश्वरी के बीच में सुसाइड कर लिया। जब हम लोगों ने इसमें, ये 8 तारीख की बात है, 8 जून की, और जब ये केस हमने रजिस्टर किया, उसके इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो हमें ये पता चला कि डिंडोशी पुलिस स्टेशन मुंबई शहर में इस हवाले से एक मिसिंग दाखिल है, और ये सुसाइड नोट उनके घर पे ही वो छोड़ के गए थे। तो फिर हम लोगों ने जब चीज़ों को लिंक किया तो इससे ये पता लगा कि ये उसी बच्चे का है और उसकी डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। और उसमें उन्होंने जो प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है, उसके हवाले से जिक्र किया, और उसके पहले भी उन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट किया था सुसाइड का, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। तो एसेंशियली ये केस एक एक्सीडेंटल डेथ का है जो हमने वहाँ दाखिल किया है। लेकिन उसके बियॉन्ड एक बड़ा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि आज का जो दौर है, इसमें हम बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें, उनको हैंडल कैसे करें, और उनसे हम कितनी एक्सपेक्टेशन और कैसी एक्सपेक्टेशन रखें। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और जो आज से 30 साल या जिस दौर में हम लोग पढ़ते थे, उस दौर में जिस हिसाब से बच्चे पाले जाते थे या पल गए, मुझे लगता है कि शायद वो टेक्निक्स और वो मेथडोलॉजीज बहुत इनएडिक्वेट हैं। आज के बच्चा बहुत पीयर प्रेशर में है, सेंसिटिव है, और वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड लेता है। और प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो अवेयरनेस की लेवल थी जब हम 10th में थे या 15 साल के थे, उससे आज का जो बच्चा है उसके अवेयरनेस लेवल कई गुना ज़्यादा है, वो दुनिया को ज़्यादा जानता है। सर, इस मामले में क्या माँ ने बताया कि वो बच्चा ऑनलाइन गेमिंग का भी बहुत शौकीन था, और जब खेल रहा था उस वक्त उसे ये कहा गया कि कितना खेलोगे, थोड़ा पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करो। तो ये क्या इंसिडेंट था, और ये ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो एडिक्शन है बच्चों का, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले आप ये बताइए कि ये उसकी माँ ने किस तरह से बताया, मतलब गेम खेलने को लेकर बातचीत हुई थी? एसेंशियली वो एक्सेस टू इंटरनेट वहाँ पे इशू है, और पेरेंट्स को बहुत बार ऐसा लगता है कि बच्चा अगर इंटरनेट पे है तो वो एक्चुअली गेम ही खेल रहा है। लेकिन बहुत बार कोर्स मटेरियल के बारे में, पढ़ाई की चीज़ों को भी वो ढूंढता है उस पे। और आज का दौर ऐसा हो गया कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज और मटेरियल वो ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं। क्लासेस में भी जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है। चूँकि खुद मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने खुद देखा कि उनके क्लासेस, उनका सारा वर्क जो है वो ऑनलाइन होता था। इस केस में माँ को क्या लगा था? माँ को ऐसा लगता था कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन उसने जो सुसाइड नोट में अपने आप को जस्टिफाई किया है, उससे ऐसा लगता है कि वो शायद जो एजुकेशन रिसोर्सेज थे या एजुकेशन के रिलेटेड चीज़ें थी वो कर रहे थे। और उनका उस बच्चे का जस्टिफिकेशन आप ये देखिए कि वो ये कह रहा है कि मैं 8 से 10 घंटा तो पढ़ता ही हूँ, उसके बाद जो है कि अगर मैं गेम खेल लेता हूँ तो क्या मुझे उसका राइट नहीं है। तो सर, एक जानना था कि आज की जनरेशन, देखिए कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने है कि माँ की हत्या कर दी, गेम नहीं खेलने दिया। तो ऑनलाइन गेमिंग का जो एडिक्शन है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और परिवार को या और फैमिली को किस तरह से बच्चों को टैकल करना चाहिए, ताकि उन्हें गुस्सा भी ना आए और वो बातें भी समझ जाएं? देखिए, एडिक्शन कोई भी हो वो आपको कैप्टिव बना लेता है, आप उससे गुलाम हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन गेमिंग का भी मैटर है, यही इशू ड्रग्स का है। किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो है वो बुरी होती है, लेकिन एडिक्शन जो है ना तो डांटने से जाती है, ना मारने से जाती है, ना बहुत सख्ती करने से जाती है। उसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके लिए हैबिट्स को चेंज करना ज़रूरत है, उसके लिए इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स की ज़रूरत है। तो एडिक्शन चाहे पबजी जैसे गेम का हो या किसी और का हो, किसी हमने देखा हुआ है उसको बैन भी करना पड़ा था बहुत सारी जगहों पे। तो ये एडिक्शन जो है ये दरअसल क्या हो गया है कि बच्चे बाहर जाना कम हो गया है। बाहर जब मैदान में जाकर हम खेलते हैं
और हम ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें कि ग्रुप्स है, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया या इवन क्रिकेट हो गया, तो इसमें एक ग्रुप एफर्ट रहता है। अब वो गेम्स धीरे धीरे कम होते गए हैं, मैदानों की कमी हो गई, और स्पेशली 2 साल के लॉकडाउन में तो बच्चों बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए, घर में रहने लगे। इस पेरेंट्स को क्या कहेंगे सर? मैं पेरेंट्स पे ही आ रहा हूँ। इशू क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सब पेरेंट्स ने बच्चों को टैब पकड़ा दिया है, लैपटॉप पकड़ा दिया है, या कम से कम एक मोबाइल दे दिया है। और जब मोबाइल हमने बच्चे को पकड़ा दिया, उसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसमें से कुछ बुराई भी है। अब जो बुराई है, जिसको हम बुराई समझते हैं, तो उससे अगर बच्चे को मुझे निकालना है तो मुझे बच्चे को बहुत समझा बुझा के काउंसलिंग करके, और खुद अगर मुझसे नहीं हो रहा तो फिर काउंसलर की हेल्प लेकर के उसे निकालना पड़ेगा। इसमें अगर हम कोई प्रिसिपिटेट एक्शन लेंगे या इस ढंग से कोई चीज़ करेंगे तो बच्चे का मन कोमल होता है, तो वो उसको हो सकता है जो रिएक्शन हो वो रिएक्शन वैसा नहीं हो जो जैसा रिएक्शन हमारा होता था। हम लोग की चमड़ी मोटी हुआ करती, जैसा मैं समझता हूँ या मैं कहता हूँ कॉलेक्टिवली कि हम लोग मोटी चमड़ी के लोग थे। हमको डांट डपट कोई कर देता था या कुछ कह भी देता था तो हम पे उतना असर नहीं होता था। लेकिन आज के बच्चे जो है उनका सेंस ऑफ डिग्निटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो क्वेश्चन करते हैं मुझे ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसीलिए बच्चों के साथ हमको बहुत धैर्य की, बहुत पेशेंस की और बहुत ज़्यादा टैक्ट की ज़रूरत है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। और ये बात समझ लीजिए कि हमारा बच्चा सिर्फ हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो पेयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है, दुनिया में बाकी जो चीज़ें हो रही उससे इन्फ्लुएंस होता है। और बच्चे को दोस्ती की कमी, कम्युनिकेशन की कमी, उसका साथ वक्त गुजारने वाले की कमी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। पेरेंट्स काम करते हैं, बहुत वक्त दे नहीं सकते, घर में लोग, अब चूँकि हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ है वो टूटती जा रही है, घर में बच्चा अकेला रहता है, ऐसे चीज़ों में उनका एडिक्शन में पड़ना एक आप ये समझिए कि बहुत कॉमन है। सर आपके इस केस में आपने एडीआर ले लिया है, अब कैसे आगे एडी फाइनल तक जाएंगे? आप क्या क्या इसमें पता लगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, एडी के जो केसेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली उस केस में चूँकि जो विक्टिम होता है दरअसल वही एग्रेसर भी होता है, क्योंकि वो खुद ही करता है। तो विक्टिम और आप ये कहिए कि एसेलेंट या जुल्म करने वाला और मजलूम दोनों एक ही आदमी होता है। तो इस केसेस में हम जो है फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम रूल आउट करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को कि कोई फाउल प्ले तो उसमें नहीं था, किसी आदमी ने उसको धक्का तो नहीं दिया था, किसी ने साजिश तो नहीं की थी। और हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर रूल आउट हो जाए तो फिर उससे एक लर्निंग ही आती है। हम केस फिर क्लोज करते हैं और ऐसा कोर्ट में हम रिपोर्ट देते हैं कि इस केस में कुछ डाउटफुल नहीं मिला। लेकिन ये जो केस अब इसके बाद मोबाइल पे स्कैन करेंगे बच्चे का कि आखिर वो कौन सा खेल खेलता था, क्या वो एग्रेसिव था, क्या वो जो पेरेंट का मानना है कि वो गेम ही खेल रहा था या स्टडी कर रहा था, तो इस तरह की एनालिसिस भी आप करेंगे? ज़रूर हम करेंगे। लेकिन उसका सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि वो 3री क्लास में था तब उसने पहला अटेम्प्ट किया था सुसाइड का। और अब आप समझिए 3री क्लास का मतलब है कि 7-8 साल का बच्चा होता है। और उसके बाद फिर उसने एक बार अपने आप को चाकू से जख्मी किया और फिर ये लास्ट ये थे, ये 3 तो उसने सुसाइड नोट में लिखा है। तो ऐसे केसेस में जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो प्रोन है इस किस्म का एक्शन लेने के लिए, तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ कैसर खालिद सर थे जो बता रहे थे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और आखिर पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे इस तरह का एग्रेसिव स्टेप न लें। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।